हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल फंडामेंटल में। टारगेट द मैथ में हम आज सीखेंगे ट्रायंगुलर नंबर यानी कि त्रिकोणीय संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, जो कि सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं त्रिकोणीय संख्या। तो त्रिकोणीय संख्या क्या होती है? त्रिकोणीय संख्या क्या होती है? नाम से ही पता चल रहा है कि त्रिकोणीय संख्या यानी कि एक त्रिभुज के आकार का बनेगा। तो त्रिकोणीय संख्या यदि कि हम बात करें, पहली त्रिकोणीय संख्या सिर्फ एक बिंदु से बनेगा, क्योंकि बिंदु का इसमें खेल है। तो पहली त्रिकोणीय संख्या एक बिंदु से बनेगा, तो यानी कि इसमें हम बोलेंगे कि पहली त्रिकोणीय संख्या एक हो जाएगी। अगर दूसरी त्रिकोणीय संख्या की बात करें तो ये यहाँ से एक और एक यहाँ से, तभी तो ये त्रिभुज के आकार का बनेगा ना। इस तरीके से त्रिभुज के आकार का बनेगा। तो यानी कि दूसरी त्रिकोणीय संख्या इस तरीके से आ गई कि दूसरी त्रिकोणीय संख्या एक यहाँ और एक यहाँ, दो और एक यहाँ, तीन। तो इस तरीके से हमको बिंदु की संख्या कितनी लगी? तीन। तो इस तरह से दूसरी त्रिकोणीय संख्या तीन हो जाएगी। अगर हम इसी में तीसरी त्रिकोणीय संख्या की बात करें, तीसरी त्रिकोणीय संख्या की, तो वो कैसे करते हैं देखिए। तीसरी त्रिकोणीय संख्या, तो सबसे पहले एक यहाँ से आ गया और एक यहाँ से, ये दूसरी त्रिकोणीय संख्या, और लाइन ऐसी हम बढ़ाते चलेंगे तो इस तरीके से तीसरी त्रिकोणीय संख्या। तो इस तरीके से कितने बिंदु की जरूरत पड़ गई हमको? एक, दो, तीन और तीन, छः। इस तरीके से तीसरी त्रिकोणीय संख्या 6 आ गई। अगर इसी में हम बात करें चौथी त्रिकोणीय संख्या की, तो चौथी त्रिकोणीय संख्या क्या आ जाएगी? चौथी त्रिकोणीय संख्या इसी में अगर हम बढ़ाते हैं तो यहाँ बढ़ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ और फिर यहाँ। तो इस तरीके से एक और कितना हो जाएगा? 2, फिर 3, फिर ये 4 लाइन हो गया। तो 1, 2, 3, 3, 6 और 4, 10। तो चौथी त्रिकोणीय संख्या 10 आ गई। इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। हमसे अगर बड़ा पूछ लिया जाए तो इस तरीके से बिंदु डाल के तो हम नहीं बना सकते हैं। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है? दरअसल इसके लिए जो फॉर्मूला, जो सूत्र होता है वो क्या होता है? सूत्र जो होता है वो इस तरीके से हम ज्ञात करेंगे कि सूत्र जो होता है वो क्या होता है? n × n+1/2। इस तरीके से हम बैठाएंगे तो दरअसल हम इस फॉर्मूले पे हम अप्लाई करके देखते हैं कि क्या सच में सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर पहली त्रिकोणीय संख्या की बात करें तो पहली त्रिकोणीय संख्या के लिए हम क्या देंगे? n = 1 देंगे। तो n = 1 देने का मतलब 1 × 2/2, तो यहाँ से 1 आ गया। अगर दूसरी त्रिकोणीय संख्या की हम बात करें, दूसरी के लिए हम क्या देंगे? n = 2 देंगे। तो n = 2 देने का मेरा मतलब ये हो जाता है कि 2 × कितना हो जाएगा? 2 और 1, 3 और बट्टे का 2। तो यहाँ से दूसरी त्रिकोणीय संख्या कितने आ गई? 3 आ गई। अगर हम अगले बात करें हम तीसरी त्रिकोणीय संख्या की, तीसरी त्रिकोणीय संख्या क्या हो जाएगी? क्या था फॉर्मूला? n × n+1/2। तो तीसरी त्रिकोणीय संख्या के लिए हम क्या देंगे? n = 3 देंगे। तो n = 3 देंगे तो 3 × 4/2 हो जाएगा। तो 2 से यहाँ काटने के बाद ये 6 आ रहा है। इस तरीके से तीसरी त्रिकोणीय संख्या निकाल सकते हैं। अगर चौथी त्रिकोणीय संख्या की बात करें तो चौथी त्रिकोणीय संख्या क्या आएगी? 4 × 5/2। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 2 से 2 कट गया। इस तरीके से 10 आ गए। अगर हम आप इसी में आपसे पूछ लें कि मान लीजिए कि आपसे पूछा जाए कि मान लीजिए 20वीं त्रिकोणीय संख्या ज्ञात करें। संख्या ज्ञात करें। तो इस तरीके से 20वीं त्रिकोणीय संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो 20वीं त्रिकोणीय संख्या के लिए हमने फॉर्मूला क्या बताया था? n × n+1/2। तो इस तरीके से बैठाएंगे तो क्या आ जाएगा? 20 × 21/2। यहाँ से 2 से काटेंगे 10 बार में, 21 ना कितना आ जाएगा? 210। तो ये 210 जो हो गया ना, वो 20वीं त्रिकोणीय संख्या आ गई। इस तरीके से निकाल सकते हैं। एक और टाइप से ये त्रिकोणीय संख्या निकाला जाता है। जैसे हम बात कर लेते हैं कि यदि हमसे पूछ ले पहली त्रिकोणीय संख्या निकालें, तो पहली त्रिकोणीय संख्या हम कैसे निकालेंगे? तो देखिए, पहली त्रिकोणीय संख्या अगर हम निकालें तो इस तरीके से निकाल सकते हैं कि देखिए, पहली त्रिकोणीय संख्या हमसे पूछ ले तो सिर्फ पहला एक ही हो जाएगा। ये तो आपको याद हो गया होगा। अगर दूसरी त्रिकोणीय संख्या की हम बात करें तो दूसरी त्रिकोणीय संख्या क्या होने वाली है कि दूसरी त्रिकोणीय संख्या जो होगी वो क्या होगी?
दूसरी त्रिकोणीय संख्या जो होगी तो आपको 1 से लेकर 2 तक लिख देना है। 1 + 2 बराबर कितना हो जाएगा 3। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। अगर तीसरी त्रिकोणीय संख्या की हम बात करें, तीसरी त्रिकोणीय संख्या तो आपको 1 से लेकर 3 तक आपको जनरली लिख देना है, तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि चौथी त्रिकोणीय संख्या इसी में, तो 1 से लेकर आपको क्या करना है जनरली 4 तक आपको लिखना है। तो ये 3 और ये प्लस का कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ से जोड़ने के बाद 4 3 7 दोनों 1 10 हो गया। अगर आपसे पूछ ले पाँचवीं त्रिकोणीय संख्या की, तो पाँचवीं त्रिकोणीय संख्या क्या आ जाएगी 1 + 2 + 3 + 4 प्लस का 5। इस तरीके से अगर करेंगे तो 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15। तो पाँचवीं त्रिकोणीय संख्या 15, ये भी इधर भी आ रहा था ना पाँचवीं त्रिकोणीय संख्या 15। तो पाँचवीं त्रिकोणीय संख्या किधर गया, चौथी तक निकाले थे। ठीक है, तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि यहाँ से कर सकते हैं, तो आगे करने के बाद हम जैसे मान लेते हैं कि क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, क्वेश्चन है तो क्वेश्चन कैसे करेंगे। क्वेश्चन दे दिया जाए आपको कि निम्न में से कौन त्रिकोणीय संख्या नहीं है। तो इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया जाए। ऑप्शन नंबर ए दे दिया जाए 3, ऑप्शन बी दे दिया जाए 5, ऑप्शन सी दे दिया 6 और ऑप्शन डी दे दिया जाए 10। तो इस तरीके से कैसे करेंगे, यदि तो अभी हम आपको बताया है कि 3 जो होता है ये क्या होता है, ये दूसरी त्रिकोणीय संख्या होती है। उसके बाद ये 5 क्या होता है, 5 तो किसी का नहीं होता है। तो उसके बाद 6 की हम बात कर लेते हैं। तो 6 क्या होता है, 6 तो ये क्या हो जाएगा तीसरी त्रिकोणीय संख्या आ जाएगी। और ये 10 क्या होता है, 10 होता है ये चौथी त्रिकोणीय संख्या। तो 5 इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ये इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो अगर हम आगे में बात कर ले, तो यहाँ से आगे में बात कर लेते हैं। जैसे आपको दे दिया जाए कि प्रथम, मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए कि प्रथम 3, ठीक है, दे दिया जाए प्रथम 3 त्रिकोणीय संख्या का योग कितना होगा। तो प्रथम 3 त्रिकोणीय संख्या का योग कितना होगा। तो इस तरीके से कैसे करेंगे, अगर हम पहली त्रिकोणीय संख्या की बात करें, तो पहली त्रिकोणीय संख्या क्या हो जाएगी, पहली त्रिकोणीय संख्या क्या होती थी 1 होती थी। अगर हम दूसरी त्रिकोणीय संख्या की हम बात करें, तो दूसरी त्रिकोणीय संख्या क्या होती थी 1 + 2 जोड़ने के बाद ये 3 आ जाता था, ये दूसरी त्रिकोणीय संख्या थी। अगर तीसरी त्रिकोणीय संख्या की अगर बात कर ले, तीसरी त्रिकोणीय संख्या की, तो तीसरी त्रिकोणीय संख्या 1 + 2 + 3 यहाँ से कितना आता था, यहाँ से 6 आता था। तो यहाँ से प्रथम 3 त्रिकोणीय संख्या का योग कितना हो जाएगा, 1 प्लस का कितना आ जाएगा 3 और प्लस का 6। तो 6 3 9 और 1 10 इसका सही आंसर इस तरीके से हो जाएगा। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। अगर इसी में हम मान लेते हैं कि क्वेश्चन आपसे दे दिया जाए कि, और अगर हम क्वेश्चन लें तो बोला जाए कि जैसे मान लिया जाए क्वेश्चन आपसे दे 15वीं त्रिकोणीय संख्या कौन सी है, 15वीं त्रिकोणीय संख्या कौन सी है। तो इस तरीके से निकालेंगे 15वीं त्रिकोणीय संख्या। तो हमने फार्मूला क्या बताया था, n × n+1/2। इस तरीके से फार्मूले पे बैठा सकते हैं और निकाल सकते हैं। 15 × 16 और बट्टे का 2 करेंगे तो 2 से यहाँ से तो 8 कर जाएगा, 15 8 120 हो जाएगा। और इस तरीके से निकाल भी सकते हैं, जैसे कि हम 15वीं पूछ लिया जाए तो 1 से लेकर
आपको क्या करना पड़ता था, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 और इस तरीके से 15 तक आपको जोड़ना है। तो इस तरीके से जोड़ने के बाद, क्योंकि फार्मूला तो इसे जोड़ने का यही होता है ना, क्योंकि दरअसल होता क्या है कि ये फार्मूला बनता है जैसे प्रथम n प्राकृत संख्या का योग, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है n × n + 1/2। तो इस दरअसल इसी फॉर्मूले से हम बना सकते हैं, त्रिकोणीय संख्या भी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से बना सकते हैं, उसके बाद निकाल सकते हैं तो आ जाएगा यहाँ से। तो उसके बाद दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।